साल 1959 रूस की ठंडी सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियां और उन पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य जिसे 60 साल बाद कोई समझ नहीं पाया। 9 लोग जो पूरी दुनिया की नजर में बहादुर, समझदार और अनुभवी पर्वतारोही थे, एक रात अचानक अपने टेंट को अंदर से काट कर बाहर भागते हैं, बिना जूते के, बिना गर्म कपड़े के। फिर कुछ ही घंटों में -30 डिग्री सेल्सियस की ठंडी में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौतें साधारण नहीं थी। कुछ के शरीर में ऐसी चोटें थी जो किसी कार दुर्घटना में भी नहीं होती। किसी के जीभ गायब थी, किसी का आंख गायब था और किसी के पसलियां अंदर घुस गई थी। कपड़ों में रेडिएशन मिला। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? ये कहानी है डैटलॉप पास इंसिडेंट की, दुनिया के सबसे रहस्यमय अनसुलझे केसों में से एक। टीम में शामिल थे जीना, बहुत मजबूत लड़की, ल्यूडमिला, सख्त हालात में भी शांत रहने वाली, रुस्तम, मार्शल आर्ट्स जानने वाला, निकोलाई, बहुत फिट और तेज, अलेक्जेंडर, तकनीकी ज्ञान रखने वाला, यूरी, मजाकिया और लोगों को हंसाने वाला, सीमेन, युद्ध का अनुभव रखने वाला, थोड़ा रहस्यमय, दुरोशेंको, बहादुर और मजबूत, किरिभोनिसेंको, समझदार और शांत। इन सभी के चेहरे में मुस्कुराहट और उनकी तस्वीरें यह दिखाती है कि वे इस यात्रा को लेकर बहुत खुश थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी आखिरी यात्रा होने वाला है। 36 जनवरी 1959 को वे बर्फ से ढके जंगलों और पहाड़ियों में प्रवेश करते हैं। जाते समय वे गाते हैं, हंसते हैं और लगातार तस्वीरें खींचते रहे। रास्ते में वे अपनी डायरी भी लिखते थे जो उनकी आखिरी दिनों की बिल्कुल सच्ची कहानी बताती है। लेकिन 31 जनवरी को मौसम अचानक बिगड़ जाता है। बर्फीला आंधी चलती है और ठंड -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। फिर भी वे आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे अनुभवी थे। 1 फरवरी की शाम वे एक पहाड़ी के ढलान पर टेंट लगाते हैं। ऊपर आसमान काला था, हवा बहुत तेज थी और तापमान बहुत कम। तस्वीरों में साफ दिखता है कि वे टेंट के अंदर खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। कुछ ऐसा जो इतना डरावना था कि 9 अनुभवी ट्रेकर्स ने अपनी टेंट को अंदर से चाकू से काटा और बाहर रात में भागे। ये लोग जूते तक भी नहीं पहन पाए, गर्म कपड़े भी पहन नहीं पाए, इतना समय भी नहीं था। ये चर नहीं रहे थे, तेज हवा में भाग रहे थे। जिस दिशा में पैरों का निशान मिले वो बताते हैं कि वो डर के मारे भाग रहे थे। पर डर किस चीज का, ये सवाल आज तक रहस्य है। बचाव दल जब पहाड़ों में पहुंचा तो उन्हें सबसे पहले मिला टूटा हुआ टेंट। टेंट नीचे से नहीं, ऊपर अंदर की तरफ से काटा हुआ था, जैसे किसी ने जान बचाने की जल्दी में उसे फाड़ दिया हो। टेंट से कुछ ही दूरी पर मिले पैरों के निशान, कुछ नंगे पैर, कुछ सिर्फ मोजे में, कुछ आधे जूते में। 500 मीटर नीचे पेड़ के पास 2 लड़कों की लाश मिली। वे आग जलाने की कोशिश में थे, उनके शरीर पर जलने के निशान थे। 1 किलोमीटर दूर 3 और लाशें मिली जो धीरे धीरे अपने टेंट की ओर लौट रहे थे। बाकी 4 लाशें 2 महीने बाद एक गहरी खाई में मिली और ये चारों सबसे ज्यादा बुरी हालत में थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर भी डर गए। रिपोर्ट में लिखा था ल्यूडमिला की जीभ, आंखें और होंठ गायब थे। जोलोट्राइव की पसलियां अंदर से घुस चुकी थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर से दबाया हो। निकोलाई की खोपड़ी फटी हुई थी। शरीर पर कोई कट या खरोच या खून नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा ऐसी चोटें सिर्फ बहुत ज्यादा प्रेशर में आती हैं, जैसे किसी बेहद शक्तिशाली बल का असर हुआ हो। और एक रहस्य, उनके कपड़ों में रेडिएशन मिला था। इस घटना को समझने के लिए कई थ्योरी दी गई, लेकिन हर थ्योरी के साथ और एक सवाल उठते गई। नंबर 1, एवालांच थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि टेंट पर बर्फ गिरी, लोग डर गए और भागे। लेकिन सवाल यह है कि जीप कैसे गायब हुए। नंबर 2, रूसी सेना गुप्त हथियार टेस्ट। बहुत लोग कहते हैं कि उस रात सेना ने मिसाइल या कोई नया हथियार टेस्ट किया। शायद ब्लास्ट की वजह से चोटें आई हो, लेकिन सरकार ने सारी फाइलें छुपा दी। नंबर 3, यती अटैक। स्थानीय लोगों का मानना है कि बर्फ का राक्षस यती उन पर हमला कर सकता है, लेकिन शरीर पर पंजों के निशान नहीं मिले। नंबर 4, UFO। कुछ लोगों ने उस रात आसमान में नारंगी रोशनी देखी थी और कपड़ों में रेडिएशन भी मिला। क्या ये एलियंस इनकाउंटर था? ये सवाल का सवाल रह गया। नंबर 5, इंफ्रासाउंड थ्योरी। तेज हवा ने ऐसी आवाज पैदा की जो इंसान को पैनिक, डर और भ्रम की स्थिति में डाल सकती है। लेकिन 9 लोग एक साथ कैसे डर गए, ये सवाल का सवाल रह गया। सोवियत सरकार ने यह केस को अचानक बंद कर दिया और रिपोर्ट में लिखा मौत का कारण अनजानी प्राकृतिक शक्ति और नॉट फोर्स ऑफ नेचर। लेकिन ये शक्ति क्या थी, ये कभी नहीं बताया गया। बहुत से दस्तावेजें और तस्वीरें आज भी गायब हैं। आज भी डैटलॉप पास पर बर्फ उसी तरह गिरती है, हवा आज भी वैसे ही चीखती है। उस पहाड़ी ढलान को आज डैटलॉप पास कहा जाता है, आइगोर डैटलॉप के नाम पर। लेकिन ये सवाल आज भी वही है, टेंट को अंदर से क्यों काट कर भागे, बिना कपड़ों के क्यों भागे, जीभ किसने निकाली, उनकी पसलियां कैसे टूटी, उनके कपड़ों में रेडिएशन क्यों था, उस रात क्या देखा उन्होंने। ये सवाल का सवाल रह गया है और इन सवालों का जवाब शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा।
और यही वजह है कि डैटलो पास इंसिडेंट आज भी दुनिया के सबसे डरावनी, अनसुलझा और रहस्यमय केस में से एक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं क्या ये एलियंस थे, कोई गुप्त हथियार, या कोई ऐसी प्राकृतिक शक्ति जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप सोचते हैं उस रात असल में हुआ क्या था? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस।